भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां आपको बताते चले कि एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले कफ सिरप बरामद किए हैं। जखीरा बरामद किया गया है। करीब 1,50,00,000 रुपए के अवैध कफ सिरप जब्त किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से की गई है। करीब 1,50,00,000 रुपए का अवैध कफ सिरप जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान 10 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। टीम ने मौके से कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। मामले की विस्तृत जांच एसटीएफ द्वारा जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई की गई है एसटीएफ की तरफ से। भोपाल में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 1,50,00,000 रुपए के अवैध कफ सिरप बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। तो एसटीएफ की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा आज जो है वो एक नशे के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर 50,000 कप सिरप की शीशियाँ, जिसके अंदर कोडेन की मात्रा जो है वो अवेलेबल थी, उसको इलीगल तरीके से पैकेजिंग करके बेचने की जो फैक्ट्री थी वो उस पर रेड की गई है। इसमें लगभग जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास का माल जो है वो बरामद किया गया है। इसमें हम लोग जो है वो आगे इसके सप्लाई चेन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। 10 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, बड़ी कार्रवाई की गई है, नशीले कफ सिरप बरामद किए गए हैं। किस कंपनी के कफ सिरप हैं और कहां तक इनका नेटवर्क फैला था? देखिए, राजधानी भोपाल की बात यहाँ पर की जाए तो अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात इस बात को समझ में आती है कि राजधानी में ही नकली कफ सिरप की फैक्ट्री पकड़ा जाती है। वही राजधानी जहाँ एमडी ड्रग की भी फैक्ट्री जो है वो पकड़ाई गई थी, ये वही राजधानी है जहाँ पर नशे के कई कारोबारों का लगातार खुलासा होता चला आ रहा है। और अब एक बड़ा मामला सामने आया, और इस बात का मामला कि अब तो कोरेक्स यानी जो कंपनी यहाँ पर है जो सिरप बनाती है उसकी ही नकली पैकेजिंग यहाँ पर की जा रही थी। पूरा मामला जो है वो एयरपोर्ट रोड के पास का है। एक जो खाली मकान था उसे किराए पे लिया गया। इसमें 10 आरोपी थे, जिसमें 3 अगर हम बातचीत करते तो नाबालिग और 7 बालिग, और ये जो है मिलकर इस कारोबार को चला रही थी। बाकायदा मशीन, पैकेजिंग, सैंपलिंग और इसके अलावा जो स्टिकर्स थे वो भी यहाँ पर मुस्तैद किए गए थे। ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, ये जो पूरा का पूरा एक संगठित अपराध का जो गिरोह है, ये ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि विदिशा की हम बातचीत यहाँ पर करें, ग्वालियर की बातचीत करें और मालवा अंचल के लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा जिलों में ये सप्लाई यहाँ की जा रही थी। अब ये देखिए कि नौजवानों का जो भविष्य नशे की गर्द में यहाँ पर जा रहा है, उन्हें ये जो दरिंदगी जो इनको कहा जाएगा एक प्रकार से नशे के काला कारोबार करने वाले जो आरोपी रहे हैं, इन्होंने जो एक्सपायरी दवाइयाँ थी उन्हें तक सप्लाई करने से नहीं चुके हैं। लगभग 50,000 शीशियाँ बरामद हुई हैं। और अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ऊपर एमआरपी लिखी गई है वो लिखी गई है 201 रुपये, यानी इस लिहाज से करोड़ों रुपए का माल जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस के लिए एक यहाँ पर चुनौती बनी हुई है, जांच एजेंसी के लिए चुनौती बनी हुई है कि आखिर ये माल कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया। और आश्चर्य की बात तो ये भी है कि ड्रग जो इस प्रकार से जो एक पूरा कानून यहाँ पर है, जिसमें इस बात को साफ तौर पर स्वीकृति दी जाती है कि जिसमें एल्कोहलिज्म यानी कि अफीम से संबंधित कोई भी अगर उसमें केमिकल या फिर उसका कोई एक सॉल्यूशन उसमें मिलाया जाता है तो बिना डॉक्टरों की दवाओं के पर्चे के बिना ये नहीं मिलता। लेकिन हमने बीते दिनों देखा था कि विंध्य प्रदेश यानी कि मैं यहाँ रीवा की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग की हम बातचीत यहाँ पर करें, जिसमें खासतौर से 3 जिले आते हैं। जिसमें पहले जिले की बात होगी तो जो चंबल संभाग का पहला जिला है वो है भिंड, दूसरे जिले की हम बातचीत यहाँ पर करेंगे तो मुरैना, और तीसरा अगर ग्वालियर की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ आता है अशोकनगर। ये तमाम वो जिले हैं जो कि इस कोरेक्स की चपेट में है।
इसे दवाइयों के तौर पर तो दूर, लेकिन नशे के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये नजर आ जाती है कि जब ड्रग का पूरा कानून यहाँ पर नजर आ जाता है, छिंदवाड़ा जैसी घटना हमारे सामने आती है, रीवा में जो है दफने हुए माल जिसे जमीन को खोदकर ऐसा निकाला जाता है जैसे बेशकीमती कोई दफीना हो, और जब निकालने के बाद पता लगता है तो कई ट्रकों का माल नशे का बरामद यहाँ पर किया जाता है। तो इन तमाम जो समीकरण देखने में नजर आते हैं, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो नशे का कारोबार है वो अपने आप में जो है युवाओं में, हर वर्ग में अपनी पैठ जमाता जा रहा है। और यह बात आज की जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, तब हमने एक सवाल भी यहाँ पर किया कि आखिरकार क्या वजह है साहब कि लगातार आपकी कार्रवाइयाँ नजर आती हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं, एसटीएफ है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ड्रग एक अपने आप में एक अमला यहाँ पर है, उसके बाद पुलिस महकमा है, लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, आखिर कर क्या रहे हैं, क्यों आखिर ये पकड़ में नहीं आ पाते हैं? तो बड़ा आसान सा एक यहाँ पर उत्तर मिलता है कि हमें सूचना मिलती है और उसके बाद हम लगातार कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये आसान मामला इसलिए भी नजर नहीं आता क्योंकि यहाँ बातचीत हो रही है सैंपलिंग की, रीपैकिंग की, यहाँ बात हो रही है नकली माल को बनाने की, यहाँ बात हो रही है बाकायदा उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने की। अब इसके एमआरशिप में कौन होंगे, रजिस्ट्रेशन किस आधार पर बेचा गया, जो उसके पूरे के पूरे कार्ड्स होते हैं, क्यूआर कोड्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स के द्वारा की गई फाइलें साइन होती है, ये तमाम इस पूरी जांच के घेरे में आ जाते हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का माल मध्य प्रदेश की एक फैक्ट्री में पकड़ा गया। तो आखिर ऐसा कितना माल होगा जो कि बाजारों में बिल्कुल शिखिल, अब ये जांच का विषय है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच में और किन लोगों के नाम सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।